झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा को लेकर छात्रों और युवाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। कहा कि वे इस परीक्षा मामले में भाजपा नेताओं की भूमिका को एक्सपोज करेंगे। बुधवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता राज्य के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे नेताओं को एक्सपोज करने का समय आ गया है। जनता के सामने इनकी सच्चाई को लाएंगे। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बाबूलाल मरांडी को रघुवर दास नेता नहीं मानते हैं। दोनों के बीच जो संबंध बन गए हैं उसके कारण भाजपा अपना नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं करा पा रही है। ऐसा लगता है कि हेमंत सरकार को अगले 5 साल तक बिना नेता प्रतिपक्ष के ही सरकार चलानी होगी। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड से भी भाजपा के सांसद हैं। इनमें से कुछ केंद्र में मंत्री भी हैं। इन सांसदों को पीएम केयर फंड का भी हिसाब लेना चाहिए। प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष के रहते रहते अचानक से पीएम के नाम से एक ट्रस्ट तैयार हो जाता है और नॉन अकाउंटेबल हो जाता है। उन्होंने कहा कि कोरोना के समय में आपदा विभाग से राशि विभिन्न विभागों को दी गई। इससे सबसे बड़ी राशि स्वास्थ्य विभाग को दी गई है। साथ ही कल्याण विभाग, पुलिस और दूसरे विभागों को भी राशि दी गई है। कोरोना के बाद इन राशियों के खर्च का मिलान किया गया तो इसमें कुछ अनियमितताएं सामने आई। कोरोना के समय में जो आपदा विभाग से जो राशियां विभिन्न विभागों को दी गई, जिसमें सबसे बड़ी राशि सबको ही जानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग को दी गई। उसके अलावा भी गृह विभाग को, पुलिस को, समाज कल्याण विभाग में, कृषि में जैसे जैसे जरूरतें पड़ी उस वक्त जीवन भी बचाना था और जीविका भी बचाना था, उसमें राशि खर्च की गई। और उस राशि का जब मिलान किया गया तो कुछ खर्च में अनियमितताएं विभाग को मालूम चला। प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष के रहते रहते अचानक से पीएम केयर एक फंड तैयार हो जाता है, एक ट्रस्ट तैयार हो जाता है और वो नॉन अकाउंटेबल हो जाता है। जिसका कैग ऑडिट नहीं कर सकता, आप उसका हिसाब नहीं ले सकते। ये पीएम केयर फंड में कितने पैसे आए, पूरे देश से